हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू देवीसर एट द रेट यूट्यूब चैनल। तो समस्त को वेलकम करुच्ची आज सेशन को जो थी कि अपकमिंग एसएसडी एलटीआर आउ ओटीटी एग्जाम को बेस करके तो पर्टिकुलरली आमे किछि एमसीक्यू रो मैराथन डिस्कशन को कंटिन्यू रखिचंती। तो ऑलरेडी आमे हमर जो चैनल अछि देवीसर एट द रेट यूट्यूब चैनल देन सेथिरे सब गुडाकर प्लेलिस्ट भी अवेलेबल करे दिया जायछि जो थी कि हिस्ट्री पाई देन पॉलिटी पाई इकोनॉमी पाई जियोग्राफी पाई तो सब गुड़ाक जीएस रो सब्जेक्ट ऊपर ऑलरेडी प्लेलिस्ट मु अवेलेबल कराई देइछि। तो जो माने भी एलटीआर एसएसडी आ ओटीटी एग्जाम को अपियर करया पई जाउछन तो निहाती भाबरे समस्ते से प्लेलिस्ट को अवेल करि परिबे। तो ସେଥିରେ ଯୋଉ କ୍ଲାसेस ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଗୁଡାକୁ ଦେଖିପାରିବେ କନସେପ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ସହିତ ସିଓର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବା। ତ ସେଇ ପ୍ରୋसेस को कंटिन्यू करिकिरी तमମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ କି ଲାଷ୍ଟ ରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରିଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇकोनॉमी ର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମସିକ୍ୟୁ ର ମାରାଥନ ଡିସ୍କସନ ର ଏମସିକ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଯୋଉଥିରେ କି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପାର୍ଟ ରେ ଆମେ ଅଲରେडी 50 एमसीक्यू को डिस्कशन करी सारिथिले ଆଉ ଯୋଉ 50 एमसीक्यू को डिस्कशन କରିଥିଲେ ଇଏ ତାର ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର क्वेश्चन थिला which of the following is a measure to control inflation। देन ए पर्यंत ଆମେ पढ़िଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ ତାର ପାର୍ଟ नंबर 2 କରିବା ଯୋଉଥିରେ କି ଆଜି ଆମେ ଲାଇଭ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ କାରଣରୁ କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଲାସଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କ୍ଲାରିଟିର ସହିତ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ସହିତ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରେଇବି ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ତମେ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିପାରିବ ନା ଇଜିଲି ଦେଖିପାରିବ ଆଉ କନସେପ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ଯେମିତି ତମମାନେ ଲାଇଭ କ୍ଲାसेस ରେ ପାଇପାରୁଥିଲ ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତମମାନେ ପାଇପାରିବ। तो निहाती भाବରେ लेट न करिकी सेशन को आरंभ करिबा। सेशन को आरंभ करिया पूर्व समस्त को मोर रिक्वेस्ट रहइबो कि प्रथम थर पय जदि हम चैनल को विजिट करूचंती आ एपर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती ताले सब्सक्राइब करिकी बेल आइकन को प्रेस कर देबे जा फल जहां भी वीडियो हमें लाइव आसीबा किबा पोस्ट हबो तो से सब गुडाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपन मन को पाखरे सबठारु प्रथमे पहुंची परिबो। आ ता सहित एवरी वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे तुमको टेलीग्राम रो लिंक मिली जिवो। टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हेई परिबो क्लास रो आगरु टाइम को लाइव क्लास रो सेठी तमे कोन करि परिबो जानि भी परिबो। बहुत गुडे पीडीएफ मु सेठी ऑलरेडी अपलोड करिकि रखिछि दिन एवरी जीएस रो सब्जेक्ट ऊपर तमे सेठू एमसीक्यू थ्योरी रो क्लासेस तो ए सब गुडा कर नोटिफिकेशन सहित पीडीएफ को मध्ये अवेलेबल पाई परिबो। तो लेट न करके सेशन को आरंभ करिबा। एट द एंड कहिया को चाहिबी जदि क्लास रो शेष रे क्लास टी तम मन को भल लागि थाए रिवीजन पर्पस पे क्लास टा जदि यूटिलाइज हेई थाए ताले निहाती भाबरे वीडियो टी को लाइक करिवे आ एबे ही फ्रेंड सर्कल सहित टिके लिंक को अधिक रु अधिक शेयर करिवे जा फल कि आम वीडियो अधिक पिलंक पाखरे कोन हेई परिबो पहुंची परिबो आम सहित अधिक पिला जुड़ी हेई परिबे। तो लेट न करके आरंभ करिबा। सेशन नंबर प्रश्न जो हमर लास्ट नंबर पार्ट रा हम डिस्कशन करितिले जे तमनकर मने थिबो ताले सेटा हमर थिला कोन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो हम करथिले कोन ना जेते बेले पर्टिकुलरली कोन हबो ना जेते बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी माध्यम रे कैश रिजर्व रेशियो को कम करिवो इंक्रीज करिवो तो सेते बेले पर्टिकुलरली कमर्शियल बैंक मानकर कैश रिजर्व र मात्राटा समान को अधिक रखिया को पड़िवो जहा फल कि सेमानक पाखरे लिमिटेड टंका रहिबो जोटा कि सेमाने कम करि परिबे कस्टमर को देई परिबे आ जहा फल कस्टमर पाखरे पैसार मात्रा कमी जिवो मार्केट रे कंपटीशन डिक्रीज हबो आ जहा फल कि बढ़ी जाइतिबा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा जाई परिबो। तो इंक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो इज अ मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कहा द्वारा कंट्रोल करा जाउछि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जीवा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन एठु आज हम आरंभ करिबा। ठीक अछि तो 51 नंबर क्वेश्चन को देखो से कुछ व्हिच बैंक इज नोन एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकारଙ୍କର बैंक भाबरे काहा को कंसीडर करा जाय बा ताकू गवर्नमेंट्स बैंक बोली कहा जाय कोन कहउची ना गवर्नमेंट्स बैंक भाबरे ताकू हमें कंसीडर करूचंती। तो सी होची भारत रे किए ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेटा ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नोन एज द बैंकर्स बैंक आकू कोन कहउची ना को बैंकर्स बैंक बोली कहा जाय। देन आकु कौन कहउची ना गवर्नमेंट्स बैंक बोली कहा जाए। ठीक अछि तो बैंक मानकर बैंक आ गवर्नमेंट रो बैंक होची कि ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काहे कि ना हम यदि कहबा कि गवर्नमेंट रो बैंक को एथि पय कहा होची ये गवर्नमेंट रो कम करूची ना अकाउंट आ डेब्ट को कम करूची मैनेज करिवार काम करूची तो गवर्नमेंट कर अकाउंट हे गला गवर्नमेंट कर जदि हम कहबा कि तांकर जो डेब्ट हे गला तो सब जाक विशेष करके कोन ना ये ही मैनेज करिथाउची दैट्स व्हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नोन एज द गवर्नमेंट्स बैंक बोली कहा जाए। 52 number question goes the term NPA in banking stands for
से कुछ एनपीए तो यहाँ विशेष करके बैंकिंग सेक्टर रे को पर्टिकुलर जिनसटा को हमें एनपीए बोली कहउछंती आर फुल फॉर्म दा कोन स्टैंड्स फॉर कोन नेट प्रॉफिट अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट नेशनल पेमेंट अकाउंट नॉन प्रॉफिट एसेट तो आंसर होची नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ठीक अछि एसेट्स र अर्थ होची संपत्ति नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होची कोन ना विशेष करके लोन वेयर द इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट आर ओवर ड्यू एंड स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम तमे बैंक जनकु कौन कला लोन देदेला जनकु बैंक कौन कला 50 लाख टंकार लोन देदेला आ वर्तमान पर्यंत तार रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिकी एटा केते हे गलानी आउ 10 लाख हे गलानी तो टोटली 60 लाख हे गलानी से लोक तक पे करूनी ताले ए जो एसेट अछि सेटा बैंक र एसेट टा माने संपत्ति कार यूजी बैंक र संपत्ति किंतु जदि आमे कहबा कि से संपत्ति वर्तमान बैंक र किछि परफॉर्म रे लागि पारुनी तो ताकू कहै जिवो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कोन कहै जिवो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोली ताकू आमे कहि परिबा आंसर हे गेला ऑप्शन नंबर बी 53 कौची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया आ भितर भारत रे गुटे घरोई बैंक भाबरे काहाकू कंसीडर करा जाए ऑप्शन कौची कि एचडीएफसी बैंक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ना बैंक ऑफ बड़ौदा ना इंडियन बैंक ना कानारा बैंक तो को बैंक टाकू पर्टिकुलरली आमे गुटे प्राइवेट सेक्टर बैंक भाबरे कौन करंती कंसीडर करंती तो मन रखिबो हमर कोन ना जो एचडीएफसी बैंक अछि हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक अछि तो ये हूँ गोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक टा एटा हूँ गोटे कोनटा ना प्राइवेट सेक्टर बैंक भाबरे कोन करूसी काम करिथाउसी आउ ता सहित अदर माने जो रहि गेले ए माने समस्त होउछनी पब्लिक सेक्टर ए माने समस्त कोन ना पब्लिक सेक्टर बैंक भाबरे काम करूछंती कनाडा बैंक हे जाऊ इंडियन बैंक हे जाऊ किबा बैंक ऑफ बड़ौदा हे जाऊ क्लियर कि समस्तंगर चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पाखକୁ ଯିବା 54 कହୁଛି कि द इंसॉल्वेंसी and bankruptcy code was introduced in which year से कौची insolvency and bankruptcy code टा को मसीहारे इंट्रोड्यूस करा जाइतिला बोली प्रश्न पचारुसी तो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण प्रश्न तो विशेष करके आईबीसी बोली ताकू कहउची कोन कहउची आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड आमे यदि कहबा कि बैंक्रप्सी कोड तो पर्टिकुलरली आमे यदि कहबा कि कोन ना कोनसी लोक यदि बैंक पाखरु लोन नेकी ताको रिकवरी करूनी ता पाखरे जो टंका रहि जाउची ताकू तो आमे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोली कोन करचंती कंसीडर करूचंती किंतु पर्टिकुलरली ताकू कोन करा हबो ना गोटे कोड दिया होउची ताकू इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड तार तो से देबालिया भाबरे ताकू कोन करा जिवो घोषणा करा जिवो आ आ पई जो एक्ट को इनेक्ट करा हैतिला सेटा 2016 मसीह रे कोन करा हैतिला इनेक्ट करा हैतिला तो मन रखिबो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड वाज इनेक्टेड इन 2016 टू स्ट्रीमलाइन द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन माध्यम रे आकू कोन करा हैतिला आना हैतिला का माध्यम रे आना हैतिला तो मन रखिबो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन क्लियर समस्तंकर 2016 मसीहा 55 नंबर क्वेश्चन को व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नाबार्ड तो नाबार्ड रो फुल फॉर्म प्रथमे कोन को तो नाबार्ड रो फुल फॉर्म होची नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ठीक है तो मन रखिबो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट तो निहाती भाव जानी पारथिबार काम होची एग्रीकल्चर आउ रूरल डेवलपमेंट पई कोन करिवो ए काम करिवो आउ ए जो पर्टिकुलरली हमर कोन रहला नाबार्ड रहला तार प्राइमरी फंक्शन होची कोन तो एठु जना पड़ी गला कि तार प्राइमरी फंक्शन होची कोन ना एग्रीकल्चर आउ रूरल डेवलपमेंट पई कोन करिवो काम करिवो 1982 रे आकु कोन कराइतिला इंदिरा गांधी का पीएमसी समय रे तयारी करा जाइतिला नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विशेष करके रूरल आउ एग्रीकल्चरल सेक्टर रे ये कौन करुछि ना फाइनेंसिंग दबार काम करुछि ताकू कौन करुछि फाइनेंसिंग करिवार कौन करुछि काम करिथाउछि ठीक अछि तो मन रखिबो बहुत इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग पई विशेष करके हमर सीडीबी अछि की अछि ना सीडीबी जाको हमें कोन ना स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भाबरे कौन करछंती कंसीडर करूछंती समिति फॉरेन ट्रेड फाइनेंसिंग पई हमर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक अछि जाको हमें एक्सिम बैंक बोली कहउछि देन फुल फॉर्म होछि कोन ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक फॉरेन ट्रेड फाइनेंसिंग पई इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग पई स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया
ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର କଣ ନା ଅଲଗା ସବୁ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡା କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାବାର୍ଡ ଆ ପାଇଁ କାମ କରୁନି। ନାବାର୍ଡ ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। 56 କହୁଛି which of the following is a financial inclusion program in India? ତ ଭାରତରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଇନକ୍ଲୁଜନ ପାଇଁ କୋଉ ଯୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି? ତ 2014 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ କହୁଛି ଜନଧନ ଯୋଜନା। କଣ କହୁଛି? ଜନଧନ ଯୋଜନା 2014 ମସିହାରେ ୟାକୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଜନଧନ ଯୋଜନାଟା ବିଶେଷ କରିକି ଆମର କଣ ନା ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସର୍ଭିସ ଫର ଅଲ୍। ୟାର କାମ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସର୍ଭିସ ଫର ଅଲ୍। ଆଉ ଯୋଉଥିରେ କି ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ନା ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର କଣ କରିଥିଲେ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶେଷ କରିକି ଆମର କଣ ନା ଡିଜିଟାଲି ଭାରତକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଏମ୍ପାୱର କରିବା ପାଇଁ କାମ କରାହେଇଛି। ମେକ୍ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କଣ କରୁଛି କାମ କରୁଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଟା ଗୋଟେ କ୍ଲିନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆକୁ ମଧ୍ୟ 2nd of October 2014 ରେ ହିଁ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ତିଥି। 56 ର ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା। 57 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ସେ କହୁଛି ୟୁପିଆଇ ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ୟୁପିଆଇ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ? ୟୁନିଫାଇଡ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ, ୟୁନିଫାଇଡ ପେମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ ନା ୟୁନିୟନ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ। ତ ଆନ୍ସର ହଉଛି କଣ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ୟୁନିଫାଇଡ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ। ତ ୟୁପିଆଇ ଡେଭଲପ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାହେଇଛି ନା ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଏନପିସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଆକୁ କଣ କରାହେଇଛି ନା ଡେଭଲପ କରାହେଇଛି। ତ ମନେ ରଖିବ ଡେଭଲପଡ ବାय, ତ କାହା ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପ କରାହେଇଛି ୟାକୁ ନା ଏନପିସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପ କରାହେଇଛି। ଆର ନାଁ ହଉଛି ୟୁପିଆଇ ୟୁନିଫାଇଡ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ ବୋଲି ୟାକୁ ଆମେ କନସିଡର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଏ କଣ କରୁଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉଛି। ତ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତ ଆର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହୁଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ୟୁନିଫାଇଡ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଭାବରେ କନସିଡର କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ 58 କହୁଛି which organization regulate the insurance sector in India? ତ ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା particularly ଆମର ରେଗୁଲେଟ କରୁଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟର କୁ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ରେ? ତ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ସେବି, ଦେନ୍ ତାପରେ ଯୋଉଟା ଜିନିଷ ଅଛି ସେ କହୁଛି ଆଇଆରଡିଏଆଇ, ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ଆରବିଆଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନାବାର୍ଡ। ତ ଏଠି ସେବି particularly the Security and Exchange Board of India, ଇଏ ବିଶେଷ କରିକି ଯେତେ ସବୁ ଆମର କଣ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟକ ମାର୍କେଟସ ଅଛି, ତ ଷ୍ଟକ ମାର୍କେଟସ ର ରେଗୁଲେସନ ର କାମ ସେବି ଦ୍ୱାରା କରାହଉଛି। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली ये बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करूसी। तो बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करिवार काम करूसी। तो नाबार्ड विशेष करके एबा में देखिले एग्रीकल्चर आउ रूरल डेवलपमेंट ପାଇଁ କଣ କରୁଛି ନା फाइनेंसिंग करिवार काम କରିଥାଉଛି। ଆଉ ରହିଲା ଆଇଆରଡିଏଆଇ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରେଗୁଲେଟରୀ डिपार्टमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भाବରେ कन्सिडर କରୁଛନ୍ତି। तो ये ही विशेष करके हमर कौन କରିଥାଉଛି ନା इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भाବରେ ଆମେ ଆକୁ କନସିଡର କରୁଛନ୍ତି। यही इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करिवार काम କରୁଛି। कंप्लीट इंश्योरेंस सेक्टर आर रेगुलेटेड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कंप्लीट स्टॉक मार्केट regulated by the Security and Exchange Board of India. Complete banking system is regulated by the Reserve Bank of India. And complete financing provide କରିବା ପାଇଁ जो हमारा agriculture और rural development रखा है इसी, that is National Bank for Agricultural and Rural Development is called NABARD. तो particularly ଏଠି ଉତ୍ତର ଆମର ହେଇଗଲା କଣ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର B is the correct answer. 59 goes the term mudra. Mudra bank stands for, तो पर्टिकुलरली बैंकिंग सेक्टर रे गोटे स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर काम करूसी, जाको मैं मुद्रा स्कीम भाबरे कंसीडर करूछु। तो जो टर्म टा अछि तार फुल फॉर्म टा कोन? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी भाबरे कंसीडर करा होछि। मीडियम यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रूरल एजेंसी, माइक्रो अर्बन डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी ना मल्टी यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी।
तो मुद्रार पर्टिकुलरली फुल फॉर्म कौन बोली से तुम क्वेश्चन कहूची तो ये गोटे फाइनेंसिंग सिस्टम टा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव आमे देखिया को पाउचंती तो मुद्रार पर्टिकुलरली आमे यदि कहबा कि आंसर होची ऑप्शन नंबर ए जो कि हमें कौन कहते माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी भाबरे आकु कंसीडर करा होची 2015 रे आकु कौन कराइतला इनिशिएट कराइतला सपोर्ट करिया पे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स माननको तो विशेष करके जो माने छोटो उद्योग करिया पे चाहुचंती आमे यदि कहबा कि जो माने कौन करिया चाहुचंती एंटर प्राइजेस କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋ ଠିକ ଅଛି ତ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଥ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଅଣୁ ଉଦ୍ୟୋଗ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗ ତ ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନା ମୁଦ୍ରା ଯୋଉ ଯୋଜନା ଅଛି ତ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନା ଲୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଫୁଲ ଫର୍ମ ମନେ ରଖିବ ମାଇକ୍ରୋ ୟୁନିଟ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ରିଫାଇନାନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି 60 नंबर क्वेश्चन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया समवाय बैंक बोली ताको आमे कहि परिबा ता भितर कोटा गुटे समवाय बैंक भाबरे आमे कोन करूछंती कंसीडर करूछंती देखिबा टिके उत्तर करिवो से कोजी कोडना सारस्वत बैंक देन एक्सिस बैंक कोटक महिंद्रा बैंक आउ येस बैंक ता भितर कोटा को पर्टिकुलरली आमे गुटे कोन बोली कहि परिबा ना कोऑपरेटिव बैंक ता आंसर होची कोन ना सारस्वत बैंक तो सारस्वत बैंक ता होची गोटे कोऑपरेटिव बैंक ता अदर माने होचନ୍ତି सब प्राइवेट कमर्शियल बैंक एमाने सब होचନ୍ତି कोन प्राइवेट कमर्शियल बैंक किंतु आ भितर यदि आमे डिस्कशन करिबा सारस्वत बैंक ताले ये होची गोटे कोऑपरेटिव बैंक बाको आमे गोटे समवाय बैंक भाबरे कोन करि परिबा कंसीडर करि परिबा 61 goes India's largest trading partner in term of export in the recent year is भारत रे जदि 2025 माने रिसेंट ईयर कथा जदि हमें देखिबा तले भारत रो सबुठु बड़ ट्रेडिंग पार्टनर को कंट्री जा सहित आमे कोन करछन इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स इन द रिसेंट ईयर तो वर्तमान सबुठु अधिक एक्सपोर्ट आमे को कंट्री सहित करि थाउछंती और सेति पई से कंट्री भारत रो सबुठु कौन अच्छी बड़ ट्रेडिंग पार्टनर अच्छी सी की तो अकॉर्डिंग टू 2025 रिपोर्ट अनुसार ठीक अच्छे तो यूएस होची द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेजिग्नेशन ठीक है ड्रिवन बाय द विशेष करिकी हमर जेम्स ठीक अच्छे आ ता सहित आमे यदि कहबा आईटी सर्विस एंड ता सहित हमर फार्मास्यूटिकल्स ठीक अच्छे तो ए सब कंडीशन रे तो भारत रो सबुठु बड़ ट्रेडिंग पार्टनर होची किए अमेरिका अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ 2025 ठीक अच्छे तो मन रखिबो चाइना जो अच्छी तो ये हमारा एक्सपोर्ट नो ये इंपोर्ट ठीक अच्छे इंपोर्ट रो कंडीशन रे ये हमारा लार्जेस्ट पार्टनर भाबरे हमें कोन करंती कंसीडर करंती एक्सपोर्ट नो ठीक है तो मन रखिबो नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन कोच इन टर्म ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक है इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रो अर्थ कोन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट ना फिजिकल अकाउंट ट्रेड अकाउंट सेविंग अकाउंट फॉरेन अकाउंट डोमेस्टिक अकाउंट तो को दीटा को इंक्लूड करा होसी का भितरे ना बैलेंस ऑफ पेमेंट भितरे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भितरे सबबेले कोन निया जीवो ना गोटे होची करंट अकाउंट आ गोटे होची कैपिटल अकाउंट तो सबबेले मन रखियो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सबबेले करंट अकाउंट जोडे कि हमरा कोन देखौची ना ट्रेड सर्विस करंट अकाउंट ता हमरा सबबेले को विषय देखौची ना करंट अकाउंट ता सबबेले हमरा ट्रेड आ सर्विस सेक्टर रे देखिया को मिले ट्रेड एंड सर्विस तो सेमिति हमर कैपिटल अकाउंट जोडा हमर रहिला कैपिटल अकाउंट ये हेला हमर करंट अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट ता विशेष करी कि इन्वेस्टमेंट हे गेला लोन हे गेला इन्वेस्टमेंट हे गेला लोन हे गेला ठीक अछि तो ए सब जिंस गुडा को विशेष करी कि हमें को भितरे कम करंती ना ए सब जिंस गुडा को हम विशेष करी कि कम करंती ना कंसीडर करंती का भितरे ना कैपिटल अकाउंट तो ए धीरे देखो को मिसई कि हमें कोन बोली कहउचंती ना बैलेंस ऑफ पेमेंट कोन कहउची बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मीनिंग दीटा जिनस गोटे हूँ आमर कौन ना करेन्ट अकाउंट आ गोटे कैपिटल अकाउंट नेक्स्ट को हमें जीवा 63 कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियास लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कम्युनिटी भारत रा सबुठु लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कम्युनिटी किए भाबरे से कंसीडर करसी
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल ना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो भारत सबुठु अधिक एक्सपोर्ट कोडाउ करूଛି, ଭାରତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରପ୍ତାନି କାହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରପ୍ତାନି କରୁଛି ଭାରତ ବୋଲି ସେ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଦେଖିବା ଟିକେ ଉତ୍ତର କରିବ। ଭାରତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କାହାର ରପ୍ତାନି କରୁଛି ତ ମନେ ରଖ ଜେମ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଜୁଏଲାରୀ ମନେ ରଖିବ। ଜେମ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଜୁଏଲାରୀ ଇଣ୍ଡିଆର ଟପ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆଇଟମ ଭାବରେ କଣ କରାଯାଏ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି କଣ पेट्रोलियम जो अच्छी तो यहाँ आम बहुत ही कम पेट्रोलियम प्रोडक्ट रो एक्सपोर्ट करती। पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत अधिक आमको कौन करा पड़े इंपोर्ट करा पड़े, बहुत अधिक आमको कौन करा पड़े इंपोर्ट करा पड़े। टेक्सटाइल करती किंतु लोअर वैल्यू ठीक अच्छे करती टेक्सटाइल किंतु एथुर हमको बेसी वैल्यू ना कहीं सब चीप रेट रे आम दिखती तो टेक्सटाइल रो अधिक वैल्यू रखा मिले ना ठीक अच्छे। नेक्स्ट नंबर को जब जावा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 64 कौन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन जको हमें एसईजेड कहउछंती। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी इन इंडिया इंट्रोड्यूस को ईयर रे हितला। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हबार अर्थ कौन ना भारत निजको कौन करिवो ना प्रिपेयर करेइबो कि भारत निजको एमिति बनेइबो गोटे कंट्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन रो अर्थ से देश और से देशर गवर्नमेंट कौन करिवे ना सबू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मानक निज आड़ को अट्रैक्ट करने चेष्टा करेंगे। सेमानकु आमे लैंड प्रोवाइड करेबा, सेमानकु आमे कौन करिबा ना वाटर सर्विस प्रोवाइड करेबा, सेमानकु आमे कौन करिबा ना गवर्नमेंट रो जते सब कोन अछि परमिशंस अछि तो से परमिशंस गुडा को कौन करि परिबा ना सेमानकु इजीली दबा। तो जा फଳରେ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोन हेइ परिबो ना से देश को आसीबो। तो से देश गोटे स्पेशल इकोनॉमिक जोन हेले ही सेमिति हेइ परिबो। तो भारत को गोटे स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 मसीह कराइतिला जेतेबेले डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत कौन होते प्रधानमंत्री होते। जेहेतु से जड़े बहुत ही बड़ कौन थे इकोनोमिक्स थे कौन थे ना बहुत ही बड़ इकोनोमिक्स थे। तो तांको द्वारा ही 1991 रे हमर कौन होता एलपीजी रिफॉर्म होता। आउ सी ही पर्टिकुलरली भारत को गोटे स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करार प्रोसेस को कौन करथिले आरंभ करथिले। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन पाखु जदि आमे जिबा ताले 65 नंबर क्वेश्चन कौन कहउछि कि देखो से कहउछि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा ठीक है FEMA इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियास इकोनॉमी। तो भारतीय अर्थनीतिर दृष्टिकोण रु तो फेमा रो फुल फॉर्म कौन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंशियल एक्सचेंज एंड मॉनेटरी एक्ट, फॉरेन इकोनॉमिक मैनेजमेंट एक्ट, फिजिकल एक्सचेंज एंड मार्केट एक्ट। तो फेमा रो फुल फॉर्म कौन तो मन रखो फेमा जो एक्ट थिला तो आकु 1999 रे ठीक अछि तो 1999 मसिया रे फेमा कौन कराइतला एज ए एक्ट भाबरे पास कराइतला। तो ताकू हमें फेमा कहउछन। तो फेमा रो फुल फॉर्म कौन तो फेमा रो फुल फॉर्म होची विशेष करके जदि हमें कहबा तो सेटा होची कोन ना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तमे केते वैदेशिक कौन करूचंती ना फॉरेन एक्सचेंज करूचंती वैदेशिक अर्थर विनिमय करूचंती ताकू मैनेजमेंट करिया पे जो एक्ट टा 1999 मसीह कौन होता तैयारी होता ताकू ही आमे कौन बोली कहउचंती फेमा एक्ट भाबरे कंसीडर करूचंती। 66 को द टर्म ट्रेड डेफिसिट से कुछ ट्रेड डेफिसिट अकर्स व्हेन केते बेले ट्रेड डेफिसिट हबो केते बेले ट्रेड डेफिसिट हबो देखिए ठीक मत कह ट्रेड डेफिसिट केते बेले हम आम फिजिकल डेफिसिट पढ़ी कि फिजिकल डेफिसिट अर्थ हूँ कौन ना गवर्नमेंट जदि 10 टंका इनकम करके 15 टंका खर्च कर जो -5 रे सी क्षति सहिले ताको फिजिकल डेफिसिट कहगला। ट्रेड डेफिसिट अर्थ कौन एक्सपोर्ट एक्सीड इंपोर्ट, इंपोर्ट एक्सीड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इक्वल इंपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जदि इंक्रीज है ताले सी तो भल कथा तो सेटा केबे भी कौन हबनी ना पर्टिकुलर ट्रेड डेफिसिट देखेबनी हमर ट्रेड रो कम करिवो ना प्रॉफिट अधिक करे। आ रहिला जदि इक्वल हे गला एक्सपोर्ट इंपोर्ट ताहले भी सेटा कोनोसी डेफिसिट दबनी सेटा कोन हे गला ना समान हे जिवो हमर जीरो हे जिवो ना तो प्रॉफिट हबो ना तो हमको लॉस हबो। देन आमे दी कहबा कि करना ए दुटा भितर कोडा हबो एक्सपोर्ट एक्सीड करिवो इंपोर्ट को ना इंपोर्ट एक्सीड एक्सीड करिवो एक्सपोर्ट को। तो आमे दी कहबा कि कोन ना पर्टिकुलरली आमे दी कहबा कि इंपोर्ट्स एक्सीड करिवो जदि एक्सपोर्ट को तार तो जति कि आमे एक्सपोर्ट करूचंती माने जति कि आमे रप्तानी करूचंती रप्तानी सपोज आमे 10 करूचंती किंतु आमदानी ठीक अछि आमदानी जदि आमे 20 कले
ताले ए कंडीशन रे आमे जेतिकी देइचंती सेतिकरू अधिक आनिचंती तो एठी जो हमकु क्षति हबो ताकू ट्रेड डेफिसिट को आजिवो कोन को आजिवो ट्रेड डेफिसिट हैला बोली आको आमे कहबा तो आको आमे कोन कहि परियो ट्रेड ताले आंसर ए जो कोन ना इंपोर्ट एक्सीड कर जिवो एक्सपोर्ट को ताले ताको आमे ट्रेड डेफिसिट बोली कहबा तो आंसर एठी कोन हे गेला तो आंसर 66 रह गेला ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पाखु जीवा 67 को ची व्हिच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड लोन टू इंडिया फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भारत रे विभिन्न प्रकार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पई को अंतर्जातीय संगठन लोन प्रोवाइड करिवार काम करूसी आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ ना एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी तो कहा द्वारा विशेष करी भारत रे कम करा होउची ना एमिति गोटे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जे की कम करूची लोन को प्रोवाइड करिवार काम करता होउची उत्तर करियो समस्ते तो निहाते भाବରେ आंसर होउची कोन ना वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर कोठी अछि ना वर्ल्ड बैंक रो हेडक्वार्टर ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି କୋଉଠି ନା ଆମେରିକାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର ୱାଶିଂଟନ ଡିସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ କଲମ୍ବିଆ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଭାବରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ କୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଅଦର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଦର डेवलपमेंट्स ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଲୋन्स को प्रोवाइड କରିବାର କାମ କରୁଛି କଣ କରୁଛି ନା ଲୋन्स प्रोवाइड କରିବାର କାମ କରୁଛି ତ आंसर ହେଇଗଲା କଣ ନା वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भाବରେ କାମ କରୁଛି आईएमएफ भी ଦଉଛି ठीक ଅଛି ତ मॉनेटरी स्टेबिलिटी को सी अधिक कम करे फोकस करे केमिति देशरे माने जेमिति देशर मुद्रास्फीति को आरबीआई कंट्रोल करूची तो सेमिति पृथ्वी रे सब देश मानक भितरे जेमिति कोन हबनी इन्फ्लेशन न बढ़िबो सेति पे हमर विशेष करी अंतर्जातीय इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिवार काम किए करूची इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करथा होची आउ ट्रेड को रेगुलेट करिवार काम किए करथा होची ना ट्रेड को रेगुलेट करिवार काम डब्ल्यूटीओ करूची एशियन डेवलपमेंट बैंक जो अछि तो ये हमर पर्टिकुलरली कोन ना दब किंतु ये केवल एशियन कंट्री मानक देई परिबो ये गोटे अंतर्जातीय संगठन भाबरे पूरा पृथ्वी रो सब देश को लोन देई परिबो 68 कहूची इंडिया इज ए मेंबर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड ब्लॉक्स भारत आ भितरु को ट्रेड ब्लॉक रो मेंबर भाबरे काम करूची यूरोप ना आरसीपी ना एशियन ना नेप्टा तो काहार पर्टिकुलरली से कम करूची मेंबर भाबरे काम करूची बोली क्वेश्चन तुमको पहुची ठीक अछि तो ये विशेष करी नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक भाव में देखुंती ठीक अच्छे नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक भाव में कौन करती कंसीडर करती नॉर्थ अफ्रिकन कंट्री सब भितर विशेष करी कौन करती आसी जाती एशियन जोड़ा प्रेजेंट अच्छी तो विशेष करी एटा कौन ना इंडिया इज ए पार्टनर बट तार गोटे मेंबर नुह ठीक अच्छे तो ये जाए कटिगले यू जो रहा यूरोपियन यूनियन तो यहाँ विशेष करी आमर जो यूरोप रो जो कंट्रीज अच्छे से निजर कंट्रीब्यूशन तो आंसर होची कौन ना आरसीईपी आंसर कौन आरसीईपी जो प्रेजेंट अच्छी तो पर्टिकुलरली आमे यदि कहबा इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ आरसीईपी आउ विशेष करी 2019 मसिया रे रिमेन एसोसिएशन को आमे कोन करथिले ऐड करथिले तो 2019 टू आमे आर कोन ना गुटे बहुत ही बड़ मेंबर भाबरे निजको तयारी करछंती आ ट्रेड ब्लॉक भितर आमे कोन करछंती वर्तमान मध्ये अछंती 69 goes the term devaluation ठीक है गोटे होची वैल्यूएशन आ गोटे होची डिवैल्यूएशन आमे सकाळे पढिथिले गोटे होची कोन ना हमर इन्वेस्टमेंट आ गोटे होची डी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट रे सरकार जेतेबेले कम करूछन्ती प्राइवेट शेयर को किनिबे ताकू कहउची इन्वेस्टमेंट सरकार जेतेबेले निजर गवर्नमेंट शेयर को बिकी दबो तो ताकू कहउची डी इन्वेस्टमेंट तो एबे से कहउची वैल्यूएशन कोन आउ डिवैल्यूएशन से पचारची डिवैल्यूएशन रो मीनिंग कोन से कहउची इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी करेंसी रो वैल्यू बढ़ी जीवो तो करेंसी रो वैल्यू जदी बढ़ी जीवो ताल ताकू कहउची कोन ना वैल्यूएशन कोन कहआ जीवो वैल्यूएशन तार तो करेंसी रो मूल्य कोन हे गेला बढ़ी गला तो सी केबे भी हबन
ठीक अछि एबे आमे कहउछन्ती कि $1 आमे यदि कहबा $1 ताहले रिसेंट यदि आमे कहबा कि 85 पॉइंट समथिंग हमर कोन रहउछि ना हमर 85 पॉइंट समथिंग हमकु देखियाक मिलुछि कोन ना इंडियन रुपी यदि आमे भारतीय मुद्रा देखिबा ताहले $1 इक्वल टू 85 पॉइंट समथिंग रहउछि ताहले पर्टिकुलरली आमे यदि कहबा कि एटा यदि कोन हेगला ना एटा यदि 80 को पळे आसीबो किंबा यदि एटा बढ़ी कि कोन हेगला 90 को पळेला ताहले यदि 80 को पळे आसिला ताहले ताकू कुहा जिवो द डिवैल्यूएशन ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି 90 କୁ ତାହେଲେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଅନ୍ୟ ଦେଶର କରେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ଫିକ୍ସ କରାଯାଏନି ଏଇଟା ଆମ ଦେଶର ନିଜର ଫିକ୍ସ କରାଯାଏ କି ଆଗରୁ ତମେ କଣ କରୁଥିଲ ନା ଆଗରୁ ତମେ 100 ଟଙ୍କାରେ କେତିକି ଜିନିଷ କଣ କରିପାରୁଥିଲ ପରଚେଜ କରିପାରୁଥିଲ ତାର ତ ଯୋଉ ପରଚେଜିଂ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଫ 100 ଆମେ ଯଦି କହିବା 2000 ମସିହାରେ କେତେ ଥିଲା ଆଉ 2025 ମସିହାରେ କେତେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଡିକ୍ରିଜ ଇନ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ କରେନ୍ସି କରେନ୍ସିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ରିଜ କରିଦିଆଯିବ ବା କମିଯିବ ଠିକ ଅଛି ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କମିଯିବ ତ ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଡିଭାଲୁଏସନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଫିକ୍ସଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ନୁହଁ କି ଫ୍ଲୋଟିଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲ ସତୁରି କହୁଛି which port handled the largest number of volume of the cargo in India ତ ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁଡ୍ସ ର ଯୋଉ କାର୍ଗୋ ଅଛି ଗୁଡ୍ସ ର ଯୋଉ କଣ ଅଛି ନା ଯୋଉ କାର୍ଗୋ ଅଛି ତ ଏଇଟା ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଭଲ୍ୟୁମ ର କାର୍ଗୋ ଆମକୁ କୋଉ ପୋର୍ଟ ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋର୍ଟ କାଣ୍ଡଲା ପୋର୍ଟ ଜେଏଲ ନେହେରୁ ପୋର୍ଟ ଚେନ୍ନାଇ ପୋର୍ଟ ତ ଉତ୍ତର କରିବ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ମତେ ଟିକେ କହିବ ଠିକ ଅଛି ତ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ତ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଉତ୍ତର ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଉତ୍ତର ହଉଛି ଆମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପୋର୍ଟ ଠିକ ଅଛି ତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଟା କୋଉଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତ ମୁମ୍ବାଇରେ କଣ ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି କାଣ୍ଡଲା ପୋର୍ଟ ତ ଗୁଜରାଟରେ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ତ ଚେନ୍ନାଇ ପୋର୍ଟ ତାମିଲନାଡୁରେ ହିଁ ଥିବ ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ ପୋର୍ଟ ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପୋର୍ଟ ଅଛି ମୁମ୍ବାଇରେ ତ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ ଯଦି କହିବାକୁ ଆକୁ ଜେଏନପିଟି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପୋର୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ କନସିଡର କରୁଛେ ଇଣ୍ଡିଆସ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଭଲ୍ୟୁମ ଅଫ କଣ୍ଟେନର ପୋର୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଗୋ ଭଲ୍ୟୁମ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତ ଏଇଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକ କାର୍ଗୋକୁ କଣ କରାହଉଛି କଣ୍ଟେନ କରିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 71 goes the poverty line in India is defined by which organization ତ ଭାରତରେ ଦାରିଦ୍ରତାର ଯୋଉ ସୀମା ରେଖା ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ poverty line ଭାବରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କନସିଡର କରୁଛନ୍ତି ତ poverty ଯୋଉ ଲାଇନ ଅଛି ତାକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆକୁ ଡିଫାଇନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛି ନୀତି ଆୟୋଗ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ନା ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଉତ୍ତର ହଉଛି କଣ ନା ନୀତି ଆୟୋଗ କଣ ହଉଛି ନା ନୀତି ଆୟୋଗ ତ ନୀତି ଆୟୋଗ ୟୁଜ କରୁଛି ମେଥଡୋଲୋଜି ଲାଇକ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ତେନ୍ଦୁଲକର ଆମର କମିଟି ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଟି ତ ସେମିତି ଅଦର ଯୋଉ କମିଟି ଅଛି ତ ସେମାନଙ୍କର ମେଥଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଡିଫାଇନ କରିଥାଉଛି କାହାକୁ ନା ପୋଭର୍ଟିକୁ ତ ଆନ୍ସର ହଉଛି କଣ ନା ନୀତି ଆୟୋଗ 2015 ମସିହାରେ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା 2017 ମସିହାରୁ କଣ କଲା ଇଫେକ୍ଟ କୁ ଆସିଲା ଆଉ ଭାରତରେ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ କୁ କଣ କରିଛି ରିପ୍ଲେସ କରିକି ଏଇ କମିଶନ ଏଜ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାବରେ କଣ କରୁଛି କାମ କରୁଛି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲି ଠିକ ଅଛି ତ ଗ୍ଲୋବାଲ ପୋଭର୍ଟି ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ତ ଗ୍ଲୋବାଲ ପୋଭର୍ଟି କୁ କେମିତି ଡିକ୍ରିଜ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏଟା ତାର କାମ ଥାଉଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯୋଉ ଅଛି ତ ବିଶେଷ କରିକି ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା ଆମର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ବଟ ନଟ ଡିଫାଇନ ଦ ଲାଇନ ଅଫ ପୋଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 72 କହୁଛି କି which scheme aim to provide guaranteed employment to the rural household ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯୋଗେଇ ଦବା ପାଇଁ କୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମର କଣ କରୁଛି ସ୍କିମ କାମ କରୁଛି ତ 2005 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା MGNREGA କଣ ଥିଲା MGNREGA ଯାହାକୁ ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆକ୍ଟ ବା ଓଡିଆରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଯୋଉଥିରେ କି ବର୍ଷକ 365 ଦିନ ଭିତରୁ 100 ଦିନର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାମ ଠିକ ଅଛି 100 days ଏଭ୍ରି ରୁରାଲ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡର କୁ କଣ କରାଯିବ ନା 100 ଦିନିଆ କାମ ଦିଆଯିବ
तो एटा कौन कराइतला आरंभ कराइतला स्वच्छ भारत विशेष करके जदि आमे कहबा कि स्वच्छ भारत अछि क्लीन इंडिया मूवमेंट भाबरे हमर कौन करूसी काम करूसी गोटे पद स्वच्छता आडकू एक कदम स्वच्छता की ओर आयुष्मान भारत टा समस्तଙ୍କୁ हेल्थ सर्विस प्रोवाइड କରିବା ପାଇଁ कौन कराइछि ना आरंभ कराइछि भारत सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना अछि तो इथिरे आमे पढिथिले मध्य कि जोथिरे कौन कराउछि 6000 रुपीस पर एनम कौन कराउछि एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करा ही थाउछि फार्मर मानकू तो एटार उत्तर मु तुमको कहिदेली उत्तर हेगला कौन ना 72 रो जो उत्तर हला देन सेटा होछि ऑप्शन नंबर बी 73 goes the term disguised unemployment is the most commonly associated with which sector तो हमरो डिफरेंट टाइप ऑफ सब कोन अछंती ना अनएम्प्लॉयमेंट अछि तो से कहूची विशेष करी कि हमको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो हमें प्रच्छन्न बेकारी बोली कहि परिबा बा लुकायित बेकारी बोली कहि परिबा तो सबटु अधिक परिमाण रे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमको कोठी देखिया को मिलिबो ना एटा हमको एग्रीकल्चरल सेक्टर रे कम करिया को मिलिबो देखिया को मिलिबो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमको एग्रीकल्चर देखिया को मिलिबो जोथरे कि कोन ना हमर जोटे जमी रे जदि कम करिवा दरकार ना गोटे जमी रे हमर 10 जन कम करथिले काम करथिले आ सेमाने कम करथिले ना जेतिकी परिमाण रो प्रोडक्शन करथिले जेतिकी परिमाण रो प्रोडक्शन करथिले बर्तन सेठी 20 लोक काम करिवे किंतु प्रोडक्शन सेम रहइबो प्रोडक्शन कोन रहइबो ना प्रोडक्शन सेम ही रहइबो ताहाले से कंडीशन रे वर्तमान सेमानक भितरे जो जेतिकी प्रोडक्शन 10 जन भाग करथिले सेतिकी प्रॉफिट 20 जन भाग करिवे तार तो समस्तनकर जो प्रॉफिट अछि तो सेटा कोन हबो कमी जिवो तार अर्थ आवश्यकतारू अधिक परिमाणर आ लुकायित समस्त जଣା पड़िबो कि काम करूछंती किंतु ता द्वारा कोनसी प्रॉफिट हबनी ताको हमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोली कहउछंती एग्रीकल्चरल सेक्टर रे हमें आको देखंती 74 कହୁची which of the following is a measure of the poverty in India ता भितरु काहाकू यूज करा होउची पोवर्टी को मेजर करिया पे इंडिया रे बोली से तुमको प्रश्न पचारुची तो निहाती भाबरे 2009 मसिया रे हमर गोटे कमिटी फॉर्म हेतिला जाको तेंदुलकर कमिटी मेथोडोलॉजी हमें कहउछनी से जो मेथोडोलॉजी देइतिला ताकू 2009 मसिया रे हमें कोन कहउछनी तेंदुलकर कमिटी मेथोडोलॉजी कहउछंती आ ए मेथोडोलॉजी रे एस्टिमेट करा होउची पोवर्टी बेसिक कंजप्शन एक्सपेंडिचर अनुसार को अनुसार करा होउची एथिरे पोवर्टी कंजप्शन एक्सपेंडिचर कंजप्शन एक्सपेंडिचर अर्थ होची गोटे लोक केतिकी किलो कैलोरी कम करि परुची ना केतिकी किलो कैलोरी रो कम करूची ना फूड को इनटेक करूची ठीक अछि रूरल एरिया रे आ ता सहित अर्बन एरिया रे तो 2100 किलो कैलोरी और 2400 किलो कैलोरी कम कराइतला रखा हैतला 2400 टा रूरल एरिया रो लोक माने कंज्यूम करिया को पड़िबो प्रतिदिन 2100 टा अर्बन एरिया रो लोक माने प्रतिदिन जदि कंज्यूम करि पड़चंती ताहले से माने पोवर्टी रो बाहर अछंती को हाबो जदि एतिकी से माने कंजप्शन करि पनांती ताहले तांको पोवर्टी भितरे कम करा जिवो कंसीडर करा ठीक अछि मन रख गिनी कोएफिशिएंट जोड़ा अछि एटा इनकम इनइक्वालिटी ये काको देखो काको मेजर करूसी इनकम इनइक्वालिटी ठीक जो डिस्पैरिटी अछि हमर ताकू ये कम करूसी ना देखिबारे सहाय्य करूसी ह्यूमन डेवलपमेंट टा गोटे ओवरऑल आमे यदि कहबा गोटे ओवरऑल डेवलपमेंट ऊपर कम करूसी ना मेजर करूसी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टा इन्फ्लेशन को मेजर करिवार काम करूसी ठीक अछि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टा इन्फ्लेशन को कौन करूसी ना मेजर करिवार काम करताउछि क्लियर समस्तंगर 75 नंबर क्वेश्चन 75 से कहूछि कि कोन ना मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स जाको एमपीआई कुआ होछि इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर से कहूछि कोन ना मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स हमें जानि चंदी कि पोवर्टी पे कोनसी गुट्टे जिंसर कमी हिथिबा दरकार नो बहुत गुटे जिंस अछि जेंति कि आम पाखरे कोन थिबा दरकार खाया पे फूड थिबा दरकार जेंति कि आम पाखरे पिंदिया पे क्लॉथ थिबा दरकार जेंति आम पाखरे रहया पे कोन थिबा दरकार ना शेल्टर थिबार आवश्यकता अछि समिति आमे पिला मानको कोन करि परथुवा प्राइमरी एजुकेशन देई परथुवा घर लोकन को कोन करथुवा हेल्थ सर्विस प्राइमरी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करै परथुवा प्राइमरी एजुकेशन देई परथुवा
ताहले ए सब कंडीशन टा जदि गोटे रु अधिक हेई परिबोनी ताहले ताको मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स कुहाजिबो। तो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स रे को पर्टिकुलर हमर इंडिकेटर को इंक्लूड कराइछि हेल्थ एजुकेशन इनकम एंड सेविंग एम्प्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो निहत भाबरे हम उत्तर करि परिबा कि हमें हेल्थ आउ का को नैचंती ना एजुकेशन को। तो खाद्य वस्त्र बासगृह परे ए जो दीटा जिंस अछि ताको हमें पोवर्टी इंडेक्स रे नौचंती आको मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स भाबरे हमें कौन करूचंती कंसीडर करूछ। 76 कହୁची which state in India has the highest poverty rate as per the recent estimate। तो recent estimate अनुसार जदि हमें देखिबा ताले भारतर सबटु अधिक दारिद्रतार हार ठीक अछि सबटु अधिक दारिद्रता हार हमकु भारतर को राज्य रे देखिया को मिलियो बोली हमकु प्रश्न पचर। तो को राज्य रे हमकु सबटु बड़ दारिद्रतार हार हमकु देखिया को मिलियो बोली से तुमको प्रश्न पचर। तो को राज्य सेटा बिहार उत्तर प्रदेश ओडिशा ना झारखंड ताले हमें उत्तर करि परिबा कि से होची कि ना बिहार से होची कि ना बिहार। तो बिहार हैज वन ऑफ द हाईएस्ट पोवर्टी रेट ड्यू टू द लो पर कैपिटा इनकम केना बिहार रो लोक मानकर सबठु लो कोन अछि ना पर कैपिटा इनकम अछि। ता अर्थ सेमानकर मुंड पिछा आय बहुत कम थाउची आ ता सहित सेमानकर लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार रे देखिया को मिलुची आ सेति पई पर्टिकुलरली बिहार रे हमर रिसेंट डाटा अनुसार सबठु कोन अछि ना हाई पोवर्टी रेट हमें देखिया को पाउछंती। 77 कହୁची द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज मेजर्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। से कहुची भारत रे हमर जो कोन अछंती बेकारी अछंती तो बेकारी जो अछंती जोडा को हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बोली कहउचंती। तो बेकारी हार तो बेकारी हार को मेजर करिया पई व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पोंसिबल इन इंडिया फॉर द मेजरिंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नीति आयोग ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आंसर होची एनएसएसओ। ठीक है तो वेरी इंपोर्टेंट एनएसएसओ जाको नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस भाबरे हमें कंसीडर करंती। आ विशेष करी कि हमें यदि कहबा कि करना ये पीरियडिक लेवल फोर्स सर्वे भाबरे कोन करूसी टू मेजर द अनएम्प्लॉयमेंट का माध्यम रे ना पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे ठीक अछि जेटा को पीएलएफएस भाबरे हमें कोन करंती कंसीडर करंती। तो आंसर हे गेला 77 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक अछि नीति आयोग रो विशेष करी काम होची कोन करिवो पॉलिसी को तयारी करिवो। ठीक अछि तो पॉलिसी फोकस करिवो ये अधिक ठीक अछि। सेमिति मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस जो अछि तो फिस्कल पॉलिसी को कोन करिवो मेंटेन करिवो फिस्कल पॉलिसी को कौन करिवो मेंटेन करिवो। आरबीआई रो काम होची मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करिवो। तो यार काम मॉनेटरी पॉलिसी को कौन करिवो मेंटेन करिवो। आउ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ जो अछि तो आ द्वारा हमें मेजर करूछंती कोन ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट को। 78 कହୁची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ भितर कोटा गोटे बेकारी रो प्रकार गोटे कहूची कोन ना फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट देन तापर कहूची टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट ऑल ऑफ द एबव। ता भितर उत्तर कोन हबो देखो टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट बोली सेमिति किछि नाही टाइप भितरे कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट सेमिति किछि नाही। आंसर होची कोन ना हमर गोटे ही आ भितरे अछि सेटा होची कोन ना फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कोन कहूची ना फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तमे गोटे पर्टिकुलरली जॉब करूथुला तमे से जॉब को कौन कल क्विट कर दल तापर तमे गोटे न्यू जॉब रे आसिकी कौन करिवो ना जॉइन करिवो ताले जो पुराना जॉब तमे कौन कल छाड़ी देल आ जो नुआ जॉब जॉइन कल ता भितरे जो तमरो कोन आसिला इंटरवल टाइम पीरियड तमे जो कौन कल अनएम्प्लॉयमेंट रहिलो तो ताकू ही कोन बोली कुहा जीवो ना फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कोन कुहा जीवो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भाबरे कोन करा जीवो कंसीडर करा जीवो। तो मन रखियो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली कोन तो बेकारी रो संज्ञा होउची कोन ना गोटे लोक जा पाखरे की गोटे निर्दिष्ट काम करिया पे स्किल थिबो ता पाखरे इच्छा भी थिबो विल पावर भी थिबो किंतु ता पर भी ताको से काम कोन होनथुबो अवेलेबल नथिबो मिलु नथिबो ताले ताको बेकारी कुहा जाय। जणे जदी सब प्रकार स्किल्ड अछि किंतु किछि काम करूनी तो सेटा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भितर आसीबो किंतु सेमिति किछि अनएम्प्लॉयमेंट हमर कैटेगराइजेशन भितरे नाही। ठीक अछि तो क्लियर समस्तंकर। नेक्स्ट टाइम आसीबा 79 कहूची कि कोन 79 कहूची पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जेको हमें पीएमईजीपी कहउचंती एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम प्रधानमंत्री द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम
इज इम्प्लीमेंटेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री, तो को मिनिस्ट्री द्वारा आमर आरंभ कराई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन माने नियुक्ति केमिति अधिक रु अधिक सृष्टि करा जाई पारिबो, तो ता पई को मिनिस्ट्री तरफ रु पीएम ईजीपी स्कीम को आरंभ कराई तो आंसर होची मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो अच्छी, तो सी ही कौन करिछि ना प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को कौन करिछि आरंभ करिछि, जहा फଳରେ कि आमे सेल्फ एम्प्लॉय हेई परिबा आ समस्ते स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हेई परिबे आ समस्तଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ଆସିବ ସେल्फ रिलायंस आसी पारे, सेल्फ रिलायंसनेस कौन हेई परिबो आसी पारे। 80 नंबर क्वेश्चन कहूची द टर्म पोवर्टी ट्रैप कौन, तो पोवर्टी ट्रैप अर्थ होची दारिद्रतार जनता, ठीक अछि दारिद्रता आमे ताकू जनता भाबरे कौन करि परिबा कंसीडर करि परिबा। तो ये जो पोवर्टी ट्रैप र अर्थ कौन, लेक ऑफ सेविंग, साइकिल ऑफ लो इनकम एंड लेक ऑफ अपॉर्चुनिटी, ना हाई इन्फ्लेशन रेट, ना गवर्नमेंट सब्सिडी, तो कोडा पोवर्टी ट्रैप भाबरे हमें कौन करूछंदी कंसीडर करूछ, तो आंसर होची साइकिल ऑफ द लो इनकम एंड लेक ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक तो तमे कौन करूछ इनकम भी कम होची आउ ता सहित तुमको अधिक इनकम करिया पे कोनोसी सुविधा मध्य अवेलेबल नाही, तार तो लेक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड लो इनकम आय कौन होची कम आउ ता सहित सुविधा मध्य तम पाखरे अवेलेबल नाही, तो ताको हमें कौन कहउछंदी पोवर्टी ट्रैप, कौन कहउची ना पोवर्टी ट्रैप ताको दारिद्रतार जनता भितरे फसी जिबा बोली हमें कहउछंदी। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन कहउची कोन, से कहउची कि भारत नेट प्रोजेक्ट एम टू प्रोवाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो काहा को प्रोवाइड करिया पे भारत नेट प्रोजेक्ट को आरंभ करा जाईची बोली से तुमको प्रश्न पचारुची, तो बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न। तो भारत नेट प्रोजेक्ट आरंभ कराई हाई स्पीड इंटरनेट टू रूरल एरिया, ग्रामांचल लोक मान पाखे केमी हाई स्पीड नेट इंटरनेट कौन कर पहुंची पार जहाँ फल कि कौन हो पार, तो से एरिया रे मध्य आमे कौन कर डिजिटल एक्टिविटी को प्रमोट करिपरिबा, तो से स्कीम काम करुच्ची जहाँ आमे कौन कहूँ भारत नेट कौन काम करुच्ची भारत नेट काम करुच्ची। आमर VSNL अच्छी, आमर VSNL अच्छी, VSNL रो फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड, ये हूँ विदेश संचार निगम लिमिटेड, तो ये सब माध्यम रे भारत सरकार भारत नेट स्कीम को हाई स्पीड इंटरनेट टू द रूरल एरिया को प्रोवाइड करने पे चेष्टा करुछंती। 82 को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, तो भारत रे एनर्जी हमें वाटर रू भी बाहर करंती, दैट इज द हाइड्रो पावर, आमे कोल रू भी बाहर करंती, दैट इज द थर्मल पावर, सेमिति आमे विंड रू भी बाहर करंती, ठीक अछि। तो सिमिलरली आमे यदि कहबा कि आमे जियो थर्मल एनर्जी भी बाहर करंती, तो जियो थर्मल हे गला, ठीक अछि विंड एनर्जी हे गला, तो सिमिलरली हमर कोन हे गला ना एटा खाली थर्मल एनर्जी हे गला, ठीक अछि। सेमिति वाटर रो हमर हाइड्रो पावर हे गला, ठीक अछि। तापरे आमे बायो गैस मध्ये आमे कहि पारे जेडा कि बायो माध्यम रे आमे बाहर करूछंदी, तो आंसर आमे सबुठो अधिक कोइला रु पाउछन, सबुठो अधिक कोड पाउछंदी कोइला, कोइला परे जदि आमे जिबा माने सबुठो अधिक थर्मल, आमे आज भी सबुठो अधिक थर्मल ऊपर डिपेंडेंट, तापरे आमे हाइड्रो पावर ऊपर डिपेंडेंट, हाइड्रो पावर ऊपर डिपेंडेंट, देन तापरे हम आसुचंदी सोलार एनर्जी पाखु, तापरे हमें आसुचंदी सोलार, ताले आंसर इट हिजबो कोन ना कोइला ऊपर भारत सबुठो अधिक डिपेंडेंट आज रो डेट रे हेकी अछि। धीरे धीरे आमे कोन करूचंदी हाइड्रो आउ कोन ना सोलार एनर्जी आडको धीरे धीरे हम आसुचंदी, जियो थर्मल को मध्ये आसुचंदी, जियो थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट 83 कहूँ कि द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेरी इंपोर्टेंट NHAI बोली ताको कहूची, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रोडवे एंड माने जोड़ो हमें मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट बोली कहउछन, तो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक अछि मिनिस्ट्री अंडर रे आसुची। देन ता सहित आमे यदि कहबा कि नितिन जयराम गडकरी जी अछंती, से वर्तमान कोन अछंती कैबिनेट मिनिस्टर अछंती ए डिपार्टमेंट रो, तो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट रो अंडर रे आसुची कोन ना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये विशेष करके कहार डेवलपमेंट पई रेस्पोंसिबल रेलवे हाईवे पोर्ट ना एयरपोर्ट, तो आंसर निहाती भाबरे हे जिवो एयरपोर्ट पई जे काम करछि ताको कहउछि सिविल एविएशन, कोन कहउछि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट कहउछि। एट प्रेजेंट द आई थिंक ज्योतिरादित्य सिंधिया अछंती मंत्री, सेमिति पोर्ट रो डेवलपमेंट पई हमर पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री अछि, पोर्ट एंड
ଆମର କଣ ଅଛି ନା ସିपिଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସର୍ବାନନ୍ଦ सोनोवाल मंत्री ଅଛନ୍ତି। रेलवे डेवलपमेंट ପାଇଁ डायरेक्टर ଆମର କଣ ଅଛି रेलवे मिनिस्ट्री ହିଁ प्रेजेंट ଅଛି, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି। ତ ହାଇवे डेवलपमेंट ପାଇଁ ବିଶେଷ କରିକି NHAI କାମ କରୁଛି। फिर ଆମେ କଣ କହୁଛି ତମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଥିବ NHAI କା ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ସେ ଦେଇନଥିବ ତମକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହିଁ NHAI କୁହାହଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବିଶେଷ କରିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ହାଇୱେ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। 84 goes the term smart city in India is associated with which initiative? ସେ କହୁଛି କାହାର ଇନିସିଏଟିଭ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ସ୍କିମ କୁ କଣ କରିଥିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ସ୍କିମ? ତ 2015 ମସିହାରେ ଆକୁ ଇନିସିଏଟ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ କଣ କରୁଛି କାମ କରୁଛି। ଆଉ 2015ରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ ଡେଭଲପ କରାହେଇଥିଲା 100ଟା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି। ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି କଣ ନା 100ଟା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ଅଲ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ଡେଭଲପ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆର କାମ ହଉଛି ଯାହାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରାଯିବ ତ ସେଇଠି ସବୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କଣ ହେଇପାରିବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତାର ତ ସେଇଠି ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ହେଇଗଲା, ସେଇଠି ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଠିକ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ କଣ ହେଇଗଲା ନା ମେଡିକାଲ ଫେସିଲିଟି ପାଇଁ ଆମର କଣ ହେଇଗଲା ନା ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ ହେଇଗଲା, ମେଡିକାଲ କଲେଜେସ ହେଇଗଲା, ଏଜୁକେସନ ଫେସିଲିଟି ହେଇଗଲା। ତ ସବୁର ଆଭେଲେବିଲିଟି ସେଠି ଦିଆହବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କନସିଡର କରୁଛନ୍ତି। 85 କହୁଛି which of the following is the renewable source of energy? ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ renewable source of energy? ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଗୋଟେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ନବା। କୋଇଲା ଆଦୌ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ ବି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଆନ୍ସର ହଉଛି ସୋଲାର ପାୱାର ଯୋଉ ଅଛି। ତ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ଦ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ଭାବରେ ଆମେ କନସିଡର କର। ଠିକ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯାକ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ ଇୟର ଲାଗିବ। କଣ ଲାଗିବ? ତ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ ଇୟର କଣ ହବ ନା ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଭିତରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି କଣ ନା ଦ ଡେଡିକେଟେଡ କଣ ନା ଫ୍ରେଟ୍ କରିଡର ଯାହାକୁ ଆମେ DFC ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଇକୋନୋମିରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର କଣ କରିପାରିବା ଇଜିଲି କରିପାରିବା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ଦ ଡେଡିକେଟେଡ କଣ ନା ଫ୍ରେଟ୍ କରିଡର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ହ୍ୱିଚ ସେକ୍ଟର? ତ କୋଉ ସେକ୍ଟର ସହିତ ଏଟା ରିଲେଟେଡ ଅଛି? ତ DFC ଇଏ ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ମୁଁ କହିଦଉଛି ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହିତ। କାହା ସହିତ? ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହିତ କଣ ଅଛି ନା ରିଲେଟେଡ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆକୁ କହିପାରିବା। ତ ଆନ୍ସର ହଉଛି କଣ ନା ରେଲୱେ। କାହା ସହିତ? ରେଲୱେ ସହିତ DFC। ହାଇୱେ ସହିତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କଣ ନା NH ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ରେଲୱେ। ତ ମନେ ରଖ DFC ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ଦ ଡେଡିକେଟେଡ ଫ୍ରେଟ୍ କରିଡର। ତ ଏଇଟା ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ଫ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏଫିସିଏନ୍ସି କଣ ହେଇପାରିବ ଅଧିକ ହେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। 87 କହୁଛି କି which state is the largest producer of renewable energy in India? ତ ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଯିଏ କଣ କରୁଛି ଏନର୍ଜି ବାହାର କରୁଛି ତାକୁ କଣ କୁହାହଉଛି? ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାମିଲନାଡୁ, କାରଣ ତାମିଲନାଡୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି? ସୋଲାର एंड विंड। तो विंड एनर्जी प्रोडक्शन रे तमिलनाडु भारत रे प्रथम। और सोलार एनर्जी रे मध्य से कौन करूची ना बहुत आगे अच्छी। आ दिटा जाक होउचंती कोन ना रिन्यूएबल एनर्जी। ए दिटा जाक होउची कोन ना रिन्यूएबल एनर्जी रो रिसोर्सेस भाबरे हम नै परिबा। तो सेति पे हम उत्तर कोन करिबा? तो उत्तर करिबा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु हमर लीड करूची रिन्यूएबल एनर्जी विशेष करी विंड और सोलार एनर्जी रे से सब बेले कोन थाउची आगे थाउची। 88 କହୁଛି କଣ ନା ସାଗରମାଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଜ ଆସୋସିଏଟେଡ ୱିଥ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ। କାହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସାଗରମାଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ? ଦେଖ ସାଗର ମାଳା। ତ ଏଇଠି ତମକୁ ସାଗର ମିଳିଲା ନା ନାଇଁ? ଯଦି ସାଗର ମିଳିଲା ତାହେଲେ ସାଗରମାଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟା ବିଶେଷ କରିକି କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବ ମତେ ଟିକେ କହିବ।
ତାକୁ କେବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ନା 2015 ମସିହାରେ ସାଗରମାଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟା ବିଶେଷ କରିକି ପୋର୍ଟ ଏଣ୍ଡ କୋଷ୍ଟାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରୁଛି କାମ କରୁଛି। କୋଷ୍ଟାଲ ଇକୋନୋମିକ ଜୋନ ବନାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ପାଇଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଇକୋନୋମିକ ଜୋନ ବନାଇବା ପାଇଁ କଣ କରୁଛି କାମ କରୁଛି କିଏ ନା ସାଗରମାଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। କୋ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ପୋର୍ଟ एंड शिपिंग अंडर आसुची मंत्री किए अछंती सर्बानंद सोनोवाल। ठीक अछि तो ये आसाम रो कोन रही सारिचंती ना आसाम रो सीएम भाबरे मध्ये आगरु काम करि सारिचंती हु इज द प्रेजेंट सीएम ऑफ आसाम हेमंत बिश्व शर्मा। 89 कोची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो आ भितर कोडा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव भितर हमें कोन करछंती ना देखिया को पाउछंती। देखिए टिके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव रे हमें काହାର पर्टिकुलरली को की कंपोनेंट को हमें नहीं ई गवर्नेंस एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ना एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो नियत भाबरे आमे यदि कहबा डिजिटल रो अर्थ ही होउची कोन हमरो इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट बा जोक हमें ई गवर्नेंस बोली कहउचंती। ताकू केबे आरंभ कराइतला डिजिटल इंडिया ये मते 2015 मसिया रे कोन कराइतला ना को इनिशिएट कराइतला। आउ ये ई गवर्नेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करउची ई गवर्नेंस एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कम करूची ना डेवलप करेबार काम करूची। तो आंसर हे गेला 90 नंबर क्वेश्चन कहूची कौन टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर आम यदि कहबा कि बॉटल नेक रेफर्स टू से कहूची इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक ये गोटे इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी तमिति ही टर्मिनोलॉजी तुमको एग्जाम रे देखिया को मिलिबो। तो से क्वेश्चन कहूची कौन ना इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक रेफर काहा को करूची ऑप्शन देखि दबा प्रथमे lack of funding ना inadequate infrastructure limited growth over estimate in infrastructure माने ओवर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर ना हाई एक्सपोर्ट टैरिफ। तो कोडा को विशेष करके हमें कहते तो आंसर होची कोन ना इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिमिटेड ग्रोथ को हमें कौन कहउचंती ना ताको हमें कहउचंती इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक कौन कहउची बॉटल नेक देखिछ तो बॉटल रो नेक जो प्रकार थाउची ठीक है बॉटल रो नेक जेमिति कोन थाउची नेरो थाउची। तो ये मध्ये सेमिति कोन लिमिटेड ग्रोथ हेई परिबो पूरा पूरी भाबरे ग्रोथ हेई परिबो नाही। तो आकु कोन कहउची इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक बोली ताको हमें कहउछन। 91 नंबर प्रश्न पूछते इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 इज इनिशिएटेड अंडर व्हिच प्राइम मिनिस्टर। तो निहत भाबरे हम जानि 1991 मसिया रे जो हमर इकोनॉमिक रिफॉर्म हेतिला तो जोडो को हमें एलपीजी रिफॉर्म कहंती लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन रो कांसेप्ट अनुसार। तो एलपी जो रिफॉर्म अछि तो एटा विशेष करके हमर फाइनेंस मिनिस्टर से समय थिले कि ना मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह से समय कोन थिले भारत रो फाइनेंस मिनिस्टर थिले आउ जी प्रधानमंत्री थिले तांका नाम थिला पीवी नरसिंह राव। ठीक अछि तो पीवी नरसिंह राव भारत रो प्रधानमंत्री थिले आउ तांका समय ही हमको एटा कोन करिया मिलता देखिया को मिलतिला। राजीव गांधी 1984 रु 89 भितरे कोन करथिले काम करथिले वोटिंग एज को कमे देथिले एंटी डिफेक्शन लॉ आनिथिले। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 रु 2004 भितरे थिले तांको भितरे एजुकेशन रो सेक्टर रे सर्वशिक्षा अभियान हे जाऊ किबा हमर कोन राइट टू एजुकेशन ए सब जिंस हेतिला। मनमोहन सिंह तो पर्टिकुलरली फाइनेंस मिनिस्टर थिले से समय रे किंतु 2004 रु 14 से भारत रो पीएम भी थिले। तांका समय रे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कथा हो तांका समय रे हमर स्पेशल इकोनॉमिक जोन कथा हो तांका समय रे जदि हमें कहबा कि हमर कोन ना भारत रो जीडीपी रो ग्रोथ कथा हो तांका समय रे एमजीएनआरईजीए स्कीम कथा हो तो ये सब जिंस गुडा को इनिशिएट करा जायतिला। 92 कहूची कोन द टर्म एलपीजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ 1991 सेमिति द एलपीजी रो फुल फॉर्म होची लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किंतु इकोनॉमिक रिफॉर्म कंटेक्स्ट 1991 अनुसार एलपीजी रो फुल फॉर्म कोन थिला। तो कहि सारी छि लिबरलाइजेशन उदारीकरण प्राइवेटाइजेशन घरोईकरण और ग्लोबलाइजेशन रो अर्थ होची जगतीकरण। 93 कहूची कि एफआरडीआई बिल इज रिलेटेड टू व्हिच सेक्टर। तो एफआरआईडी बिल टा
का सहित संपर्कित अच्छी बोली से कहूची आर फुल फॉर्म होची कोन द फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस द फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस FRDI ঠিক ଅଛି ତ ଏ ବିଲ୍ ଟା 2017 ରେ ପ୍ରପୋଜ କରାଯାଇଥିଲା କେବେ ପ୍ରପୋଜ କରାଯାଇଥିଲା 2017 ରେ ପ୍ରପୋଜ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ଇଏ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଯଦି କହିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି କୋଉ ସେକ୍ଟର ସହିତ ରିଲେଟେଡ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟର ସହିତ ରିଲେଟେଡ କା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟର ସହିତ କଣ ଅଛି ରିଲେଟେଡ ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆଉ ଇନସଲଭେନ୍ସି ଇନ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ କଣ କରିଥିଲା ଆଡ୍ରେସ କରିକି କାମ କରିଥିଲା 94 କହୁଛି ଦ ଟର୍ମ କଣ ନା demonetization in India refers to the event that occurred in which year ତ ଭାରତରେ demonetization କେବେ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛି ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ଯୋଉଥିରେ କି ଭାରତରେ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଆଉ ତା ସହିତ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଯୋଉ ଥିଲା ତ ତାକୁ ଲିଗାଲ ଟେଣ୍ଡର ମାନାଗଲା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଲିଗାଲ ଟେଣ୍ଡର ମାନାଗଲା ନାହିଁ ତାକୁ ମନା କରି ଦିଆଗଲା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ତ ବହୁତ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା ଆମେ ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆକୁ 8 ନଭେମ୍ବର ଏକ୍ସାମ ରେ ପଚାରେ ଦିସ୍ ଡେଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ 8 ନଭେମ୍ବର 2016 ମସିହାରେ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ହେଇଥିଲା ତ ଯାକୁ ଡିମନିଟାଇଜେସନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତ ରାତି 9ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶକୁ ଆଡ୍ରେସ କରିକି କହିଥିଲେ କି ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ 500 ଆଉ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଲିଗାଲ ଟେଣ୍ଡର ଭାବରେ କନସିଡର କରାଯିବ ନାହିଁ 95 କହୁଛି which of the following is the goal of the national manufacturing policy ତ national manufacturing policy NMP ଯୋଉ ଆମର କାମ କରୁଛି ତ ଆର ମେନ୍ ଗୋଲ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ତ NMP ର ଗୋଲ ହଉଛି increase the in manufacturing share in GDP ନା ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଆର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି reduce industrial pollution ନା promote agricultural export ନା develop rural infrastructure ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରୁରାଲ ପାଇଁ ତ ଭାରତରେ କାମ କରୁଛି ନାବାର୍ଡ ବୋଲି ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଛନ୍ତି କଣ କାମ କରୁଛି ନାବାର୍ଡ କାମ କରୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଏଣ୍ଡ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତ ଏ ଦିଟା କଟିଗଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲ୍ୟୁସନ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅଛି କଣ ଅଛି ନା ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଭାରତରେ ଆମର ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କଣ କରୁଛି ନା ଏଥିପାଇଁ କାମ କରୁଛି ତ କଟିଗଲା ତ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଇନକ୍ରିଜ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେୟାର ଇନ ଜିଡିପି ତ ଆମେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଏତେ ଅଧିକ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଜିଡିପି କୁ ବହୁତ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଦବ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପଲିସିର ଗୋଲ ଭାବରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କନସିଡର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ କହିପାରିବ ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଗୋଲ କୋଉ ମସିହାରେ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ପଲିସି ଥିଲା 2011 ମସିହାରେ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମୟରେ 96 କହୁଛି ଟର୍ମ FDI ସେଟା ମୁଁ ବହୁତ ଥର ତମକୁ କହିସାରିଛି ତ ସ୍ପେଶାଲ ଇକୋନୋମିକ ଜୋନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଶ ହଉଛି ତ ସେତେବେଳେ କଣ ନା ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ଅଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଶରେ ବଢୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଫରେନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ବୋଲି କୁହାହଉଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ବା ଫରେନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଭାବରେ କନସିଡର କରନ୍ତି 97 କହୁଛି which sector was opened of 100% foreign direct investment under the ଆମର କଣ ନା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଅଟୋମେଟିକ ରୁଟ ଇନ 2020 ସେ କହୁଛି 2020 ମସିହାରୁ କୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେକ୍ଟର ନିଜକୁ ଓପେନ କରିଦେଇଛି କି ଯେକୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି ଚାହିଁବ ତ ଭାରତରେ 100% ଫରେନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବ डिफेन्स सेक्टर रे इंश्योरेंस रेलवे ना एग्रीकल्चरल सेक्टर तो कोउ सेक्टर रे द आंसर होची इंश्योरेंस सेक्टर ठीक अछि तो 2020 मसिया रे इंश्योरेंस सेक्टर रिजर्व को कम करि सारिछि ना ओपन करि सारिछि कि 100% कौन ही परिबो एफडीआई अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर द अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट मानकु से कहिछि कि जेकोनोसी कंपनी भारत को आसीबो हम पाखरु जहां भी इंश्योरेंस मागिबो आमे ताकू दोबु 100% सपोर्ट दोबु जहां फଳରେ कि भारत रे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पई कोन कराइछि 100% सपोर्ट प्रोवाइड करूसी भारतर इंश्योरेंस सेक्टर इंश्योरेंस सेक्टर को किए रेगुलेट करता होछि हम पढिथिले हमर पर्टिकुलरली हमर इंडियन जो कोन अछि इंश्योरेंस एंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी अछि से करूसी द टर्म डिस इन्वेस्टमेंट इज द मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ व्हिच पॉलिसी तो से कोछि को पॉलिसी द्वारा हमको डिस इन्वेस्टमेंट देखिया को मिलुछि सेटा बहुत सहज प्रश्न किंतु बुझिथिबा दरकार इन्वेस्टमेंट र अर्थ हम तुमको कोन कहिथिली इन्वेस्टमेंट ର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର କମ୍ପାନୀଟା ତ ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ 100% ସେୟାର ଅଛି
ଯଦି ସରକାର ତା ଭିତରୁ କଣ କଲେ 70% ସେୟାର କୁ କିଣି ନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ କଣ ନା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ 70% କିଣିଦେଲେ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯିବ ପ୍ରାଇଭେଟ ରୁ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଇଏ ହେଇଯିବ ନେସନାଲାଇଜ। କଣ ହେଇଯିବ? ନେସନାଲାଇଜଡ ହେଇଯିବ ଇଏ। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ର କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଆଇଓସିଏଲ କଥା ଆମେ କହିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ ତ ଆର ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅଛି ନା ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର୍ସ ହେଇକି ଅଛି। ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି ପିଏସସି। ତ ଆ ଭିତରୁ ସରକାର କଣ କଲେ 70% ସେୟାର କଣ କଲେ ବିକି ଦେଲେ। 70% ସେୟାର କଣ କଲେ ସେଲ କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଇଏ ସରକାର କଣ କଲେ ନା ପିଏସୟୁ ଟାକୁ କରିଦେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା ନା ଘରୋଇକରଣ ହେଇଗଲା। ତ ଘରୋଇକରଣ ପଲିସି ତ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ପଲିସିଟା ବିଶେଷ କରିକି କଣ ନା ମୋଷ୍ଟ କ୍ଲୋଜଲି ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଦ ଦିସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କୁ ଆମେ କଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। 99 number क्वेश्चन कौन कि आधार प्रोग्राम द आधार प्रोग्राम प्राइमरली यूज टू व्हिच पर्पस। देखो जे आधार कार्ड जो सिस्टम आमे कौन करछंदी आरंभ करछंदी तार प्राइमरी पर्पस कौन। तो आमे जानि जे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमर काम करूची ठीक अछि यूआई डीआई जोडो को आमे कहउछंदी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीआई। तो ता द्वारा विशेष करके आधार कार्ड प्रिपेयर करा होची तो एटा टैक्सेशन पई तो आमे पैन को यूज करछंदी ठीक अछि। तो पर जोटा को परमानेंट अकाउंट नंबर भाव में कनसिडर करूछन हबनी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो नुह एक्सपोर्ट प्रमोशन तो नुह आइडेंटिफिकेशन एंड सर्विस डेलीवरी ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन और सरकार पॉलिसी को कहा मिलवा दरकार क्या न मिलवा दरकार तो से सर्विस डेलीवरी करने आ लोकर परिचय ठीक अच्छे। तो परिचय मो आधार मो परिचय बोली आमे समस्ते कौन कर आधार कार्ड रे देखा पाउछंती। तो आइडेंटिफिकेशन पर्पस ही आधार कार्ड को यूज कराउची। बायोमेट्रिक ठीक अच्छे। तो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जो थी कि आई रण ना आईरिश एंड ता सहित आमर हाथर कौन ना फिंगर प्रिंट को कौन कराई यूज कराई। क्लियर समस्त लास्ट क्वेश्चन देखीदबा यही आमर मैराथन सेशन रो। तो सी कहूँ कौन ना एस ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग पब्लिश्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। सी कहूँ कौन ना ये जो आमर कौन अच्छी ना एस ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छी तो को पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कौन करा होची बाहर करा जाउची। तो मन रख वर्ल्ड बैंक बाहर करूची के बाहर करूची विश्व बैंक पब्लिश करूची एस ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो कि बिजनेस रेगुलेशन को कौन कराई थाउची एक्सेस कराई थाउची। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो अच्छी तो ये अंतर्जातीय स्तर में कौन करूची ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करूची। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्तर में वाणिज्य को कंट्रोल करूची। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला फिलिपाइंस रे तार कौन अच्छी हेडक्वार्टर अच्छी। एशियन आमर डेवलपमेंट बैंक एशियन कंट्री गुडा को ये कौन करूची ना फाइनेंसिंग करूची। तो ये फाइनेंसिंग करूची केवल कोउटर कंट्री ना एशियन कंटिनेंट रो जो कंट्री अछि ताकू ये कौन करूची ट्रेड को रेगुलेट करिवार कौन करिथाउची ना काम करिथाउची। ट्रेड को रेगुलेट करूची। ये ग्लोबल इन्फ्लेशन कंट्रोल करूची। ग्लोबल इन्फ्लेशन को कौन करूची ना कंट्रोल करिथाउची। वर्ल्ड बैंक जो अच्छी तो ये डिफरेंट देश मान को कौन करूची ना प्रोवाइड करिथाउची कौन ना लोन्स को प्रोवाइड करिथाउची। ठीक है आंसर रहेगा 100 ए। तो ये थिला कौन ना आमर पर्टिकुलाली 50 एमसीक्यूज आ 50 एमसीक्यूज रे मु ट्राई कली कि तुम मान 50 टा जाक एमसीक्यू कंप्लीट एक्सप्लेनेशन सहित डिस्कशन कली 100 पाखापाखि 10 मिनट समय रे 50 क्वेश्चन को आम कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन सहित डिस्कशन कले। आ ये तुमर थिला कौन ना 100 एमसीक्यू। तो ये सरीनी यार आउ गोटे सेशन मु आनिबी 3 नंबर पार्ट जो कि आउ 50 क्वेश्चंस को मते डिस्कशन करेइबी। तो पर्टिकुलाली आमर जो सब वीडियो गुडा को मु बनेइछि तो ऑल वीडियो पूरा क्लैरिटी रो सहित मु तयारी करिछि। तो सब गुडा प्लेलिस्ट रे अवेलेबल अछि जो माने भी देखि नाहंती जाई कि देखि देबे। सब जाक आमर एलटीआर एसएसडी ओटीटी प्लेलिस्ट जो अछि जियोग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी इको तो समस्त को अलग अलग करिकि मु बनै देइछि। तो सेठी जाई कि तमे निहात भाबरे से गुडा कम करि परिबो देखि परिबो ताकू फ्रेंड सर्किल सहित शेयर करि परिबो। चैनल प्रथम थर पे विजिट करूछ सब्सक्राइब कर दबो बेल आइकन को प्रेस कले जहाँ हमें नुआ वीडियो बनाउछ से सब गुडाकर इन्फॉर्मेशन तुम मान पाखे पहुंची पारिबो। ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्लास रे लाइव सेशन नै कि मु आसीबी। तो ये आमे गोटे रेकॉर्डेड सेशन थिला। तो आई होप कि समस्त इस सेशन टा इंफॉर्मेटिव भाव रे यूज करि पारिबो क्लैरिटी को कम करि पारिबो डेवलप करि पारिबो कॉन्सेप्चुअल सहित हमर फैक्चुअल डाटा को प्रोवाइड करिया पई चेष्टा करथिली। रखिबा आज सेशन को एठी समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट आ गोटे सेशन रे किछि गुरुत्वपूर्ण प्रश्न सहित मु पुणी थरे आसीबी से पर्यंत समस्त को थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।